कश्मीर के तमाम ऐसे लोग हैं, अधिकांश लोग जो हैं वो कश्मीर के विकास से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को पनाह देते हैं। और वो न सिर्फ ये आतंकवादी ही देश के लिए खतरा नहीं है, वो भी खतरा है, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। और जो हमारा दुश्मन है उसका भी जब तक इलाज नहीं होगा, हमारे देश में ऐसे ही लाशें गिरती रहेंगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार जो भी सख्त फैसले लेगी इस मुद्दे को लेकर, उसमें हम सरकार के साथ खड़े हैं। पहली बात जी। दूसरी बात, कि कश्मीर के लोगों को भी खुद को साबित करने का समय आ चुका है। बिल्कुल, आज कश्मीरियों को साबित करना होगा कि वो देश के साथ हैं या देश के खिलाफ हैं, क्योंकि किसी भी प्रदेश में आतंकवाद तभी तक रह सकता है जब तक वहां के स्थानीय लोग आतंकवाद के पक्ष में हों। और अगर कश्मीर की जनता आतंकवाद के पक्ष में नहीं है तो कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है उसको निपटाना कोई बड़ी बात सरकार के लिए नहीं है उन हालात में। और इसका नुकसान कश्मीर को ही है, कश्मीरियों को ही साबित करना है, क्योंकि कश्मीरियों को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आज जो एक देश में अतिथि देवो भव की परंपरा थी, जिसके दम पर कश्मीर के लोग खुशहाल हो रहे थे अतिथियों का आदर सत्कार करके, वही लोग अपनी शहर पर अगर आतंकवादियों से पर्यटकों को मरवाएंगे तो कोई पर्यटक कश्मीर में नहीं जाएगा। इसलिए आज कश्मीरियों की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद को खत्म करने में सरकार का साथ दें। और हमारा सरकार से ये कहना है कि ये बिल्कुल उचित समय है कि अगर कश्मीरी हमारे साथ हैं तो हमें पीओके को वापस लेने की कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि हर सूत्र यही चीख चीख कर कह रहा है कि ये जो भयानक हत्याकांड हुआ है, ये जो निर्दोषों की बलि चढ़ी है, ये जो मजहब देखकर लोगों की हत्या हुई है, पर्यटकों की, भारतवासियों की हत्या हुई है, इसका बदला लेने के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, हमें करनी चाहिए, क्योंकि सारे सूत्र इस घटना में पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो पीओके को वापस लेने का समय आ गया है। हम समझते हैं सरकार इसमें उचित निर्णय लेगी और हम हर फैसले में सरकार के साथ हैं। इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए सरकार जिस भी स्तर तक जाना चाहती है हम उनके साथ खड़े हैं। विजय कौशिक जी, सभी राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्ष के सभी नेताओं ने, ओवैसी ने भी इस जो घटना के बाद कंडम किया है और उन्होंने कहा कि धर्म देखकर इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है। लेकिन एक शर्मनाक, मैं शर्मनाक कहता हूं, आप उसको देखिएगा किस तरीके का बयान है, आप उसको विवादित कहेंगे या शर्मनाक कहेंगे, आप तय कर लीजिएगा। रॉबर्ट वाड्रा ने एक बयान दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने आज एक बयान दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है, फिर मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, कोई मूर्ति मिल जाए तो संभल हो रहा है। अगर आप बाबर या फिर औरंगजेब की बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों को दुख लगता है। इनको लेकर राजनीति होती है और इस पर रोक नहीं लगाई जाती है। धर्म और राजनीति को अलग होना चाहिए, अगर इसे नहीं रोका गया तो ये आतंकी हमले होते रहेंगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान है। औरंगजेब मुगल थे, बाबर मुगल थे, ये आतंकवादियों के बाप लगते थे क्या? और इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा मानना ये है जी कि रॉबर्ट वाड्रा का निजी बयान कांग्रेस का बयान नहीं है और वो किसी पद पर भी नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और उनकी सोच इस मामले में क्या है वही खुलकर बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, किसी भी देश में धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। किसी भी देश में धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, लेकिन भारत के अंदर धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस राजनीति की बात हम भारत में करते हैं वो सर्वे भवन्तु सुखना वाली स्थिति है, और उसमें हिंदू धर्म सभी धर्मों के कल्याण की मंगल कामना करता है। बिल्कुल करता है। इसलिए हिंदुओं के बगैर इस देश में शांति संभव नहीं है। अगर ये देश मुस्लिम राष्ट्र होता तो इस देश में कोई शांति आपको नहीं मिलती, मैं गारंटी से कहता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुल है, इसलिए भाईचारा भी है, प्यार भी है, अपनापन भी है। और मैंने कहा कि ये कश्मीरियों को साबित करना है कि वो इस देश के साथ खड़े हैं या इस देश के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि आतंकवादियों ने उनकी रोजी रोटी पर लात मारी है। उन्होंने कश्मीरियों के विश्वास को छला है कि आज कश्मीर की जनता के ऊपर कौन विश्वास करके वहां पर्यटन के लिए जाना चाहेगा।
तो कश्मीरियों को ये साबित करना है कि वो उनका जो धर्म है, ईमान है, वो उनका धर्म ये कहता है कि उन्हें पर्यटकों की रक्षा करनी चाहिए थी। बिल्कुल। और पर्यटकों की रक्षा नहीं हुई, इसलिए जिन लोगों ने ये काम किया है, चाहे वो उनके सगे भाई क्यों ना हो, चाहे वो इस्लाम के लोग क्यों ना हो, उनको गोली मारने का काम कश्मीर की जनता को खुद करना चाहिए। सेना का तो बाद में नंबर आना चाहिए जी। मैं तो ये कहता हूँ कश्मीरी सबसे पहले खुद, जो पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं कश्मीरी, उनको बाहर पकड़ के लाए, उनको गोली मार दें या पत्थरों से मार दें। इस्लाम के मुताबिक जो सजा एक देशद्रोही के खिलाफ बनती है वो कश्मीर के लोगों को देनी चाहिए, आतंकवादियों को। निश्चित रूप से। लेकिन विजय कौशिक जी, इस तरीके के बयान, जब पूरे देश में इस तरीके का सेंटीमेंट है, फिर इस तरीके के बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। देश में संसद है, देश में अदालतें हैं। अगर हिंदू मुसलमान में किसी बात को लेकर वो है तो वो अदालतों में तय हो जाएगा, और वो भी, कांग्रेस पार्टी भी देश का हिस्सा है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान आने चाहिए क्या, और खासकर ऐसे मौके पर? जी। शायद रॉबर्ट वाड्रा जी को पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत के मुसलमानों को ना तो पाकिस्तान में मुसलमान माना जाता है, ना दुबई में मुसलमान माना जाता है, ना जो अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं वहां पर इनकी गिनती 2म दर्जे की है, 3rd दर्जे की है, 4थे दर्जे की है। बिल्कुल। तो अगर, क्योंकि ये कन्वर्टेड मुसलमान है, ये वो मुसलमान है जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए तलवार की नोक पर जबरन, तो इनका अगर कहीं कोई स्थान है, कहीं में इज्जत मिल सकती है या मिल रही है या भाईचारा मिल रहा है, तो वो केवल भारत में मिल रहा है और कहीं नहीं है। इसलिए बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो मुस्लिम भाई जो सोचते हैं कि इस देश में अमन चैन रहे, ठीक है, नहीं तो सरकार को फिर इनके साथ देशद्रोहियों वाला काम, जो देशद्रोहियों को सजा दी जाती है, बिल्कुल देनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कश्मीर के लोगों के ऊपर आज बड़ी जिम्मेवारी है। ठीक है, ठीक है। बड़ा एक्शन सरकार के पास केवल एक ही बच गया है, और वो बड़ा एक्शन है POK को वापस लेना। यानी पाकिस्तान ने जो हमारे कश्मीर के इलाके को कब्जा कर रखा है, उसको पाकिस्तान से छुड़वा लेना। देश की संसद में कांग्रेस सरकार के समय में भी हमने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि POK भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे हम वापस लेकर रहेंगे। आतंकी घटनाएं हो। ठीक है।